देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन अभियान के बीच बीएलओस की मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये मौतें पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। वोटर लिस्ट अपडेट करने के नाम पर कर्मचारियों पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि कई लोग तनाव में अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रमाकांत पांडे नाम के बीएलओ की मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। उनकी पत्नी रेखा पांडे ने बताया कि रमाकांत पिछले 4 दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाए थे। रात रात भर अफसरों के फोन आते, काम जल्दी खत्म करने का दबाव डाला जाता और सस्पेंशन की धमकियां दी जाती। लगातार मानसिक दबाव और थकान की वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उनका शरीर जवाब दे गया। परिवार अब भी सदमे में है और पूछ रहा है कि क्या एक सूची अपडेट करने के लिए इतनी क्रूरता जरूरी थी। वहीं दमोह में भी सीताराम गोंड नाम के बीएलओ की इसी तरह दबाव में मौत हो गई। उनके साथी शिक्षकों का कहना है कि उन पर रोजाना टारगेट पूरा करने की धमकी दी जाती थी। बताया जा रहा है कि वो बेहद तनाव में थे और कई बार अफसरों से कहा भी था कि इतना बोझ उठाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। टारगेट का दबाव उन पर इतना भारी पड़ गया कि उनकी सांसें ही रुक गई, पर सिस्टम का दबाव नहीं रुका। तमिलनाडु में जाहिरा बलोच नाम की महिला बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। उनके पति का आरोप है कि एसआईआर का वर्कलोड अचानक कई गुना बढ़ा दिया गया था और सीनियर अधिकारी रोज फोन करके काम जल्दी खत्म करने का दबाव डालते थे। जाहिरा तनाव में टूट गई और अपनी जान दे दी। उनका परिवार सवाल कर रहा है कि क्या किसी अधिकारी ने कभी सोचा कि एक कर्मचारी कितना बोझ उठा सकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों से बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। जहां जहां एसआईआर चल रहा है वहां कर्मचारियों की शिकायतें बढ़ रही हैं कि उन्हें बुरे तरीके से टारगेट दिए जा रहे हैं और रात रात फोन कर दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर को नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने वोट काटने और चुनावी गणित बदलने का नया तरीका बना दिया है। विपक्षी दलों का दावा है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा वोट हटाने की कोशिश की जा रही है और बीएलओ पर यही काम कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन इस राजनीतिक खेल की सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुका रहे हैं जो सिस्टम के सबसे निचले स्तर पर खड़े हैं, यानी बीएलओ। मरने वाले बीएलओस के परिवार साफ कह रहे हैं कि वो इस अन्याय को कभी माफ नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उनके अपने कोई बीमारी से नहीं मरे, बल्कि बेलगाम सरकारी दबाव और मानसिक प्रताड़ना ने उनकी जान ले ली है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थान में अगर वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर जाने लगे तो ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आदाब।